बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक क्या है ये तो हमारे थंबनेल से आप लोग जान चुके होंगे। जी हाँ, पीर अफजल कादरी साहब तरीक़ लब्बैक के बानियों में से हैं, जैसा कि मोहतरम जनाब आसिफ अशरफ जलाली साहब थे। आसिफ अशरफ जलाली साहब ने मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ क्या कुछ नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। ये एक अलग मौजू है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात हुई। वफ़ात के बाद मजहबी जमातों और इस्लामी तर्ज़ अमल के मुताबिक नया अमीर बनाया जाता है, जिस पर तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे मौलाना साद रिजवी को तरीक़ लब्बैक का नया अमीर मुकर्रर कर दिया जाता है। अभी तो तरीक़ लब्बैक की अवाम मौलाना खादिम रिजवी साहब के गम में गुज़र रही है, तो अचानक पीर अफजल कादरी साहब का वीडियो बयान सामने आ जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मौलाना साद रिजवी, जो कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं और तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान के न्यू अमीर हैं, पीर अफजल कादरी साहब का कहना है कि ये साद रिजवी साहब नशा करते हैं और नशई हैं, और ना ही ये आलम दीन हैं और ना ही उम्र के लिहाज से कोई बुज़ुर्ग वगैरह, बल्कि ये तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान का अमीर नहीं हो सकता। पीर अफजल कादरी साहब ने यह भी कहा कि ना ही किसी ने मौलाना साद रिजवी को अमीर मुकर्रर करते वक्त मुझसे मुशावरत की और ना ही किसी ने मुझसे पूछा। पीर अफजल कादरी साहब का ये भी कहना है कि मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम तय करेंगे कि तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान का नया अमीर कौन होगा। नाज़रीन, जब हमारी मजहबी जमातों में कुर्सी के चक्कर में ऐसे इख्तलाफात शुरू होते हैं, मीडिया को तो हवा मिलती है, सरहद पार बैठे हमारे दुश्मन ममालिक भी ऐसी ख़बरों से खुश होते हैं। आपस में इख्तलाफात की बजाय अच्छी मुशावरत के साथ अच्छा अवाम को मैसेज देना चाहिए। नाज़रीन, जब रूस के टुकड़े हुए, रूस के ख़िलाफ़ अल्लाह की राह में लड़ने वाले सजदे में गिर गए, वहाँ भी कुछ मौलवी थे जो कहने लगे अब खिलाफत हमारी है, मैं अमीर बनूँगा। खिलाफत के झगड़े, अमीर की कुर्सी के लिए शोर, न जाने क्या क्या। नाज़रीन, उस वक्त तारीख़ रकम करने वालों ने देखा, जिन्होंने अल्लाह के लिए काम किया वो सुरखरू हो गए। यहाँ पे मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आ गया। आवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और शाहीन का जहाँ और, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। इसके साथ ही नाज़रीन, बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।